तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में जिसमें हम निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि अब बाजार आगे क्या कर सकता है, कितना निफ्टी ऊपर भाग सकता है और क्यों भाग सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं, क्या अपना एनालिसिस सही में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों देखो, ये अपना चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है, ट्रेडिंग एक्सपर्ट मोंटी भाई, और इसमें मैंने 6 दिन पहले वीडियो डाली थी, निफ्टी का एनालिसिस किया था। 206 व्यू है दोस्तों। इसमें मैंने क्या बोला था थोड़ा नोट करना आप। उससे पहले ये देखो एक बार यार, अब ये देखो कि मार्केट में यहाँ पर तेजी आई कहाँ से है, किस लेवल से बाजार ने तेजी बनाई है। यहाँ पर बाजार ने लो लगाया है कम से कम 24,600 के करीब से। ठीक है, 24,600 यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था मार्केट का, वहीं से ये कंटिन्यू उठा है और अभी भी उठ ही रहा है दोस्तों। ठीक है, और मैंने तेजी के बारे में ही बताया था। मैं फिर से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये अपनी वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये लेवल क्यों लगा रहा हूँ, एक्चुअली में जो गिरावट है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी गिरावट जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है। यहीं पर तेजी आ जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मेरे 2 लेवल बैठ रहे हैं तेजी वाले, एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर मार्केट ये लो लेवल को नहीं तोड़ता है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकार से पैटर्न बना देता है, तो यहाँ से सीधा फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेजी वाला लेवल है तो फटेगा, ऊपर की तरफ है। दूसरा, अगर ये लो पॉइंट को तोड़ देता है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आ सकता है, फिर फट जाएगा। फटना ऊपर की तरफ ही है, दोनों साइड में। अब देखो, यहाँ पर मैंने इस लेवल पर बताया था 560 के करीब एक सपोर्ट एरिया बैठा हुआ है अपना, ये वाला, दोनों में ऊपर की तरफ बताया था। ठीक है, 560 629, यहाँ पर आप देख सकते हो लो जो लगा है 560 पर अपना एक सपोर्ट जोन एरिया था, यहाँ कहीं पर दोस्तों। ठीक है, 560 के करीब एक सपोर्ट एरिया था अपना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई बाजार में जो तेजी है वो आएगी यहीं से, उठना यहीं से है मार्केट को ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना उठना है वो भी बताया था। अभी कंटिन्यू तेजी बाजार में चल रही है दोस्तों। ये 3 आवर का टाइम फ्रेम है, थोड़ा ध्यान देना इस वीडियो में। ये 3 आवर का टाइम फ्रेम है, वो 1 डे का टाइम फ्रेम था। ठीक है, तो अभी क्या ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। पहले 25,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे भाई, इस बात को नोट करके रखें। और दूसरा 25,100, इन दोनों लेवल के बीच में से गिरावट है। एक तो यहां से कंटिन्यू वो नीचे गिर जाए और आने को वो इस ट्रेड लाइन पर आ सकता है, बहुत हाईली चांस है। मैं कारण बताऊंगा आपको, एक बार ये सुनो कि 25,000 से वो गिरावट कर सकता है। दूसरा, वो 25,000 के बीच में जाकर के 25,100 के करीब जाकर के इन दोनों के बीच में से गिरावट कर सकता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि गिरावट, तो देखो यहाँ पर बैठ रही है, प्रॉपर गिरावट बैठ रही है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। ओके, तो गिरावट तो बैठ रही है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये वो यहाँ से नीचे गिरने वाला है या फिर इसके बीच में से नीचे गिरने वाला है? वो हमें बताएगी दोस्तों कैंडल। जी हाँ, कैंडल और कैलकुलेशन, 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कैलकुलेशन आपने कर ली, साथ में कैंडल्स बिहेवियर, कौन सी कैंडल बाजार को नीचे गिरा रही है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। छोटी छोटी चीज़ें बाजार में बहुत ही बड़ी तरीके से काम करती है। मैं एक बार ये बता देता हूँ, ये दिखा भी देता हूँ। मैं पिछली वीडियो जब डाली थी मैंने, 41 लाइक आए थे इस वीडियो पे। कमेंट देख सकते हो दोस्तों आप, क्या लिखा है व्यूवर्स ने, आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा, थैंक्स, धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया एनालिसिस आपका भाई साहब, राधे राधे गुरु जी, बाय करना चाहिए था, गलती हो गई। ठीक है, और एक भाई का और कमेंट आया हुआ नीचे, आप पढ़ सकते हो पिछली वीडियो में। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, देखो अपना काम एनालिसिस करने का है, हम एनालिसिस ही करते हैं। तो बाजार में यहाँ से गिरावट होगी या फिर यहाँ से गिरावट होगी वो हमें बताएगी दोस्तों कैंडल। लेकिन अभी बाजार कहाँ पर है? 24,895।
अगर बाजार यहाँ पर नीचे गिरता है तो टोटली फेक है, क्योंकि एक्चुअली में बाजार को जाना ऊपर की तरफ ही है दोस्तों। समझ रहे हो, कहाँ पर जाना है? ऊपर की तरफ। जो गिरावट आएगी वो टोटली फेक। आपको सी साइड की तरफ ही सोचना है। सी साइड मतलब सी ऊपर की तरफ, ठीक है। और जब मार्केट इस लेवल के करीब पहुंच जाए 25,000 या 25,100 के बीच में पहुंच जाए, तब आपको फिर उल्टा सोचना है डाउन साइड में, पी साइड की तरफ। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझो यार आप। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एनालिसिस करेंगे। इसके लिए एक बार मैं 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। ये 3 आवर का टाइम फ्रेम था, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो, पहले तो ये समझो कि एक ट्रेड लाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है दोस्तों। यहाँ से बाजार उठता है, यहाँ से फिर उठता है, यहाँ से भी उठता है, यहाँ से भी उठ जाता है और यहाँ से भी उठ जाता है दोस्तों। तो ट्रेड लाइन क्या कर रही है? बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसी ट्रेड लाइन को इस बार भी बाजार के द्वारा उठाया गया है। इसी ट्रेड लाइन ने बाजार को उठा दिया। और ऊपर से अगर मैं बात करूं तो ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है, ऐसे करके ऐसे, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, ठीक। बाजार करना क्या चाहता है? बाजार ये करना चाहता है मेरे भाई कि वो अपने आप को डुअल डायरेक्शन में डाल रहा है। डुअल डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में। अगर बाजार इस प्रकार से लाइन यूज कर रहा है और नीचे से भी इसी प्रकार से वो लाइन यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल से पैटर्न के अंदर अपने आप को फॉर्म करा सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊं तो कुछ ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, समझ में आया? ये कुछ ऐसा ट्रायंगल से पैटर्न अपने आप को डिजाइन करवा सकता है। अगर ये ट्रायंगल से पैटर्न है तो ट्रायंगल से पैटर्न से जब बाजार निकलेगा तो ये डुअल डायरेक्शन होता है हमेशा। अगर नीचे फट गया तो गुरुदेव बैंकर फट गया, ठीक है। और जब ऊपर फट गया तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल गई मेरे भाई। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं मार्केट को लेकर के, जब ये ट्रायंगल से पैटर्न से बाहर निकलेगा, मैं चाहता हूं कि इसमें एक गिरावट जरूर आए, ठीक है। ये मार्केट जरूर गिरे और अच्छी खासी फिर तेजी ठोक दे इसमें, समझ रहे हो। लेकिन कितनी गिरावट हो सकती है वो बाद की बात है, कितनी तेजी हो सकती है वो बाद की बात है। लेकिन अभी कहाँ पर चल रहा है? वो ट्रायंगल से पैटर्न के भीतर चल रहा है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ से वो ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ से ऊपर गया, फिर वो नीचे, फिर एकदम से अगर नीचे फटा तो ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर फटा तो नीचे की तरफ मेरे भाई। ओके, अभी हाल फिलहाल आपको 2 ही लेवल नोट करने हैं और इन्हीं के बीच से आपको गिरावट नोट करनी है। अगर सोमवार को बाजार डायरेक्ट पॉजिटिविटी कंटिन्यू करता है तो इस लेवल के पास, इस बॉक्स के पास आपको सतर्क होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से फिर गिरावट चालू हो जाएगी, ठीक है। और गिरावट कितनी होगी वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी इस लेवल के बीच में से आपको गिरावट ही ढूंढनी है, ठीक है। यहाँ पर बाजार का टोटली जोल रहेगा इस लेवल के करीब में, कुल मिलाकर के वो जोल ही करने वाली है। नीचे गिरेगी तब भी वो जोल करेगी, ठीक है। एक अच्छा खासा आपको जोल देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार में अभी तेजी है, उसके बाद फिर गिरावट शुरू होगी। ये अपना एनालिसिस मेरे भाई बोल रहा है मार्केट में। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? दूसरा तरीका क्या है मार्केट को देखने का, नज़रिया क्या है मार्केट को एनालिसिस करने का? देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ और कभी कभी अपनी इस चैनल पर वीडियो आती है, आपको पता है इस बात का। जो एनालिसिस रहता है वो दाकड़ रहता है। पहले तो ये देखो आप कि बाजार ये 25,100 के करीब में जहाँ क्यों हो सकता है, और इसका रीज़न भी आपको 3 आवर के टाइम फ्रेम में पता लगेगा। 3 आवर 4 आवर कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो कि बाजार ने जो ये गिरावट करी है, यहाँ पर ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कुछ यहाँ तक ऐसे करता रहा। उसके बाद वो तुरंत नीचे गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा जोल उसने किया, लेकिन अब तुरंत वो ऊपर भी जा रहा है, समझ रहे हो, तुरंत वो ऊपर जा रहा है। उसके बाद उसका फिर जोल चालू हो जाएगा, जैसे इसने यहाँ पर किया है कुछ वैसा ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसा कर सकता है।
समझ रहे हो, क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है बाजार। ठीक है, तो जब इस प्रकार से हो कि भाई ये दो डायरेक्शन में आया, ये पहले ऊपर नीचे करता हुआ आया फिर डायरेक्ट आया, अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो फिर उसके बाद ऊपर नीचे, मतलब समझ में आया। अगर इस लेवल के बीच में चला जाए तो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे कॉल साइड, पुट साइड, सी साइड, पी साइड, दोनों साइड चल सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका इस लेवल के बीच में रहेगा जोल। ठीक है, दोनों साइड काटने का वो कोशिश कर सकता है, समझ रहे हो। और फिर इस लेवल पर, इस लाइन पर आने के बाद फिर बाज़ार वापस हो सके, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए वेट कीजिएगा, अभी हमें बाज़ार को इसी रेंज के बीच में पहुंचाना है। देखो एक चीज़ और बता देता हूं मेरे भाई, मार्केट में रियलिटी में जो चीज़ काम करती है ना, जितने भी लोग लाइव देखते हैं मार्केट को, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं भाई साहब, ठीक है, मैं उन सब भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो लोग ऑप्शन चेन देखते हैं भाई साहब लिख के ले लो, प्रॉपर काम नहीं करती भाई। ठीक है, जो लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं पूरे दिन में दोपहर को, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉपर कोई काम नहीं है मार्केट का। तो मार्केट किस चीज़ पर चलती है, या तो न्यूज़ या फिर दोस्त कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी होनी चाहिए खतरनाक। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो जस्ट केवल कैलकुलेशन पर कर रहे हैं, और कैलकुलेशन के अंदर एक लिक्विडिटी भी होती है, साथ में आप लिक्विडिटी को एक्स्ट्रा रख सकते हो, तो लिक्विडिटी पर भी हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, यानी दो चीज़ बोल सकते हो आप, पहली कैलकुलेशन, दूसरी लिक्विडिटी दोस्त। ठीक है, इन दो चीज़ों पर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, साथ में हम फिबोनाची का भी यूज करते हैं दोस्तों। अब जिस व्यक्ति विशेष को अगर प्रॉपर स्टॉक्स का एनालिसिस करवाना हो तो नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अपना काम केवल एनालिसिस करने का होता है दोस्तों, और बड़े बड़े एनालिसिस आपके लिए हाजिर रहेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और डेली बेसिस पर हम लाइव भी आते हैं, वहाँ से भी आपको थोड़ा मोटा सीखने को मिल सकता है, आप देख सकते हो किस प्रकार से अपना लाइव एनालिसिस रहता है। ठीक है, हम ऑप्शन चेन नहीं देखते लाइव सेशन के दौरान, कभी कभार देख ली तो ठीक है, अदरवाइज हम ऑप्शन चेन बहुत कम देखते हैं दोस्तों, समझ रहे हो, क्योंकि हमें पता है यार ऑप्शन चेन प्रॉपर मार्केट में काम नहीं करती, ना ही इंडिया विक्स प्रॉपर काम करता है मार्केट में। रियलिटी में दोस्त मानो चाहे ना मानो कैलकुलेशन ही काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडिंग एक्सपर्ट मोंटी भाई, इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और ये अपना कोर्स है दोस्तों, जी हाँ ये कोर्स है, और इसकी वैल्यू अभी कम है और बाद में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है दोस्तों। अभी 8,999 रुपये है, उसके बाद बढ़ जाएगी। ठीक है, सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, सप्लाई डिमांड कैसे टूटेगी, यूएफओ पैटर्न, कॉर्नुकोपिया पैटर्न, हाईवे बिगिन दी एंड, जेड ट्री पैटर्न, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हुई हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। अगर आप रियलिटी में स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो भाई साहब, कहने का मतलब ये कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चलना चाहते हो तो आपके लिए कोर्स दी बेस्ट रहेगा, कोर्स ये अपना बिल्कुल दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग अपने इसके अंदर वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं। ठीक है, आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी दोस्तों, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए बाय करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर आप बाय कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको आने वाली वीडियोस भी देखने को मिलेगी, जिन्होंने पहले से बाय करके रखा हुआ है उनके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि ऑल टाइम एक्सेस है, एक बार खरीद लिया पूरी ज़िंदगी में आपको फिर यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ठप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा बात बनेगी आप सभी के लिए। ठीक है, और बाकी आज हमने जो सीखा वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अपना काम केवल एनालिसिस करने का होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैं अभी कोई भी यहाँ पर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बताया था आज के दिन कितने रुपये चढ़ गया या प्रीमियम डायरेक्ट फट गया दोस्तों। ठीक है, तो कंटिन्यू एनालिसिस बिल्कुल सही जा रहा है, जहाँ से बताया जा रहा है गिरना चाहिए वहीं से गिर रही है, जहाँ से बताया जाना चाहिए उठना चाहिए तो वहीं से उठ रही है मेरे भाई। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और रह गई यहाँ पर,
अगर मार्केट में आप ध्यान से देखो पैटर्न को, थोड़ा बड़ा पैटर्न करता हूँ मैं यहाँ पर, 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं इसमें। ये है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। बाजार यहाँ से ऊपर गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे। आना कहाँ तक चाहिए था? यहाँ तक। आया कहाँ तक? यहाँ तक। वॉल्यूम छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद बाजार ने क्या किया है? उसके बाद बाजार ने एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और डब्ल्यू के बाद क्या बनता है? एक एम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर एक एम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद देखेंगे अभी हाल फिलहाल एम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऐसे चल रही है अभी। उसके बाद एम बनेगी तो वो नीचे आएगा, वो यहाँ से भी नीचे आ सकता है, वो इस लेवल से भी नीचे आ सकता है। एक चीज़ और रह गई मेरे भाई, छोटी सी रह गई चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डे टाइम फ्रेम में चलते हैं फिर से एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये हैंगिंग मैन है, कुछ ऐसी कैंडल बनी हुई है, ये ट्रेंड को डाउनवर्ड कर रही है, पूरे ट्रेंड को नीचे की तरफ गिरा रही है। लेकिन इसी का उल्टा दोस्तों क्या होगा? बाजार को उठाने वाली कैंडल होगी। क्या इस बाजार में नीचे के लेवल पर कोई ऐसी कैंडल बैठी है जो इसी की उल्टी है? इसी की उल्टी। ऊपर डंडी है, नीचे बॉडी है, ठीक है। इसमें ऊपर बॉडी है, नीचे डंडी है, मतलब कुछ ऐसी कैंडल होनी चाहिए। एक गिरा रही होगी, दूसरी उठा रही होगी दोस्तों, समझ में आया? एडजेक्ट वहीं हो रहा है। इससे पता लगता है कि बाजार में ये ट्रेंड यहाँ पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे ही कटी है मार्केट ऊपर फटी है दोस्तों। इससे पहले कोई भी कैंडल ऐसी कटी नहीं है, ठीक है। ये भी आप ट्रिक समझ सकते हो, स्ट्रैटेजी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो भाई इस चीज़ को आप, ओके। और अगर आपको ऑफलाइन सीखना है तो ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अपनी वेबसाइट है tazaepaper.com। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलेगा, बिल्कुल साइड में। यहाँ पर कोर्स जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन क्लासेस वगैरह, जो कुछ होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सिखाई जाएगी, प्रॉपर अलग लेवल की सिखाई जाएगी आप सभी को। एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। दोस्तों बिल्कुल नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सिर्फ 2 ही वीडियो डाली हुई हैं, दोनों वीडियो को आप उठा के देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।